तो अब वक्त हो चला है दिन भर की हलचल जानने का कि बिहार झारखंड में आज क्या गतिविधियां होंगी, क्या सियासी खिचड़ी पक रही है और अब इलेक्शन को लेकर किस तरह तैयार हो रहा है झारखंड। इन तमाम मसलों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ेंगे। इस वक्त धनबाद से हमारे साथ राजकुमार जुड़े हुए। राजकुमार, आज कोयलांचल में क्या हलचल रहेगी? देखिए आसिया, अगर हम कोयलांचल धनबाद की बात करें तो धनबाद में सबसे पहले तो हम आज दिन में जो महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली है उसके बारे में। ये जो लगातार धनबाद में नगर निगम की तरफ से कहा जा रहा था कि बारिश में जो व्यवस्था होनी है वो मुकम्मल हो चुकी है और ड्रेनेज सिस्टम जो है शहर का वो दुरुस्त कर लिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। जब भी बारिश हो रही है शहर जो है कई जगह जो निचले इलाके हैं वो पानी से जलमग्न हो जा रहे हैं और कई दिनों तक वाटर लॉगिंग की समस्या जो है वो देखने को मिल रही है। और हम बात कर ले अच्छे मानसून की वजह से इस बार थोड़ा लेट से सही, लेकिन जो मानसून की बारिश हुई है उससे किसान जो है अब अपने धान की बुआई में जो रुपाई है उसमें लग गए हैं। जिन लोगों के बिचड़े तैयार थे उन लोगों ने, अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में जाएं, टुंडी हो या राजगंज हो या फिर बलियापुर क्षेत्र का जो ग्रामीण क्षेत्र है, इन तमाम इलाकों में, तो चाची का भी जो इलाका है, इन तमाम क्षेत्रों में अब धान रोपते हुए आपको किसान नजर आ जाएंगे। कोई खेत में हल चला रहा है तो कोई धान रोपने की जो प्रोसेस है उसे निपटाने में लगा हुआ है। तो इस तरह की बारिश जिस तरह से हुई है अभी और आने वाले वक्त में लगातार बारिश होती है तो अच्छी खेती की जो संभावना है वह भी उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और दूसरी बात बता दें कि धनबाद में सांसद ढूलू महतो इन दिनों काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और ढूलू महतो ने एक घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि निजी अस्पतालों में जो मनमानी हो रही है इलाज के नाम पर, जो परिजन है उनसे, उनको कहीं ना कहीं राहत देने के लिए उन्होंने कहा है कि तमाम तरह के जो इलाज है, डॉक्टर का जो फीस है वह उसे फिक्स करवाने का काम करेंगे ताकि कोई भी अस्पताल लोगों से मनमाने तरीके से पैसा वसूल ना सके, आम लोगों को इससे राहत मिले। और इस तरह की जो पहल है वह पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने अपने क्षेत्र में की थी। चिकित्सकों का जो रेट है, सेवा शुल्क है, वो तय कर दिया था और उससे अधिक राशि कोई चिकित्सक नहीं ले रहा था। यहाँ पे अगर हम धनबाद की बात करें तो चिकित्सकों का जो फीस है वो 200 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक, कई चिकित्सक 1500 रुपए तक भी फीस लेते हैं। और कई दफा ऐसा होता है कि हर 10 दिन में या एक सप्ताह के अंदर भी अगर पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास तो उसे पुनः फीस देनी पड़ती है। तो इन तमाम चीजों से लोगों को राहत मिले और अस्पतालों में जो कई सरकार की योजनाओं के बावजूद लोगों से जो अवैध तरीके से पैसे लिए जाते हैं या बगैर जो रजिस्ट्रेशन के कई अस्पताल चल रहे हैं, इन लोगों पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की आवश्यकता है। जो रजिस्टर्ड चिकित्सक है उनकी फीस अधिक ना हो, आम लोग उनके फीस को बेयर कर सके, इसकी भी कवायद जो है सांसद ढूलू महतो ने शुरू की है। इससे पहले अगर हम बात करें तो धनबाद के लिए कई योजनाओं के लिए उन्होंने संसद में जाकर के बात उठाई है। इसके अलावा कई मंत्रियों से मिलकर, केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर उन्होंने तमाम तरह की जो योजनाएं झारखंड में लानी है, खासकर धनबाद लोकसभा क्षेत्र में उनको इम्प्लीमेंट करवानी है, उस पर उन्होंने काम करने की कोशिश की है। तो आने वाले वक्त में इसका फायदा जो है वो धनबाद को देखने को मिलेगा। राजकुमार, अब विधानसभा चुनाव को लेकर भी राज्य में हलचल बढ़ गई है। कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो अब फील्ड में पसीना बहाते हुए नजर आ रहे हैं, जो संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं या जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बनाया है? कौन कौन ऐसे हैं जो अब नजर आ रहे हैं चुनावी निर्वाचन क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो सत्ताधारी पार्टी जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, इन दोनों पार्टियों के जो कई उम्मीदवार जो हैं, जो संभावित उम्मीदवार हैं, वो अपनी अपनी फील्डिंग सजाना शुरू कर चुके हैं। अगर हम धनबाद शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में कांग्रेस का दबदबा है और कांग्रेस की तरफ से कई जो दिग्गज हैं, खासकर मयूर शेखर झा है और भी जो वर्तमान में जिलाध्यक्ष हैं संतोष सिंह, इसके अलावा कुछ अल्पसंख्यक नेता है शमशेर आलम के अलावा कई अन्य नेता जो हैं वो धनबाद लोकसभा क्षेत्र में अपनी दावेदारी को पेश करते हुए नजर आ सकते हैं आने वाले वक्त में, चूंकि वो क्षेत्र में काफी सक्रिय हो गए, छोटे छोटे इशू को लेकर आंदोलन पर उतारू हो जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बाघमारा की बात करें तो बाघमारा में अजीमुल और कई अन्य नाम हैं जो कि विधानसभा चुनाव के दौरान वो चाहेंगे कि भाजपा, क्षमा करेंगे, जेएमएम की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से उन्हें संयुक्त उम्मीदवार बनाया जाए। हालांकि वहां पर जनेश्वर महतो पुराने दिग्गज अभी भी है और उनके द्वारा जो कई बार सरकार को यहाँ पर जो खबरें हैं सरकार के लिए जो सरकार की तरफ से योजनाएं आती है वो लोगों तक पहुंचाने से लेकर के तमाम तरह के जो कार्य हैं वो करते हुए नजर आए थे। इसके अलावा टुंडी और निरसा की अगर बात कर ले तो नए नए दावेदार जो है पार्टियों में जो
उन तमाम लोगों के द्वारा जो अभियान है पेड़ा नगरी घोड़मारा का 70 वर्षों का विश्वास सुखाड़ी मंडल पेड़ा भंडार एवं सुखाड़ी मंडल गार्डन एवं रूबी रेस्टोरेंट बम श्रद्धालुओं के लिए सेवा में सदा तत्पर है। गाय के शुद्ध दूध से निर्मित शुद्ध पेड़ा शुद्धता की गारंटी। प्रोपराइटर रोहित मंडल के लिए श्रद्धालुओं का विश्वास ही आशीर्वाद। जय बाबा वैद्यनाथ, जय बाबा बासुकीनाथ।